अभी जो हालात है, जो सारी चीज़ें सामने आ रही है, इसको किस रूप में इधर देखे सर? नहीं, किस रूप में देखना है? जिस रूप में आप लोग दिखा रहे हैं, हम समझते हैं कि बिल्कुल उसके विपरीत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और हम लोगों को आधिकारिक तौर पे किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और जब तक कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। क्या करेंगे आगे, क्या कदम हो? अरे भाई, सवाल ये उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार है, आगे भी तैयार नहीं, है। जिस तरीके से कह रहे हैं लगातार ये बातें आ रही है, ट्वीट हो रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, हमने इसलिए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से खेलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन हमेशा सामने रह के खेले हैं, और आगे भी हम लोग सामने रह के खेलें। सामने रख के खेल, इसी का नतीजा है क्या? आगे जो है नतीजा कुछ भी हो, जो खिलाड़ी फ्रंट फुट पे खेलता है वो हमेशा गोल मारता है। इंतजार कीजिए आप। संभावना यही है, जिस तरह से फोने आ रही है, हमको लगता है कि सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। विनोद दा, पार्टी आधिकारिक बयान का इंतजार करेगी या कुछ तैयारी भी कर रही है? किस आधिकारिक बयान का? मैं किस रूप में आपके सामने खड़ा हूँ? वो नहीं, राजभवन का या ईसी का? राजभवन के फैसले का, राजभवन के पत्र का, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी पत्र मिला होगा, उसके बाद क्या कार्रवाई आगे होती है, उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से आपको सभी चीज सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उनके सांसद, उनके विधायकों को मिल जाता है, थोड़ा सा डाउन। लेकिन जो सूचना हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए वो सूचना हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। ये मीडिया में ही ये सारी चीज़ें चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो ट्वीट करके इन सारी बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, राज्यपाल महोदय के कार्यालय के विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले पर? जब चुनाव आयोग से आप दरखास्त कोई करेंगे? सूचना मिलेगी, किसी तरह का कोई पत्र प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। सीएम ने भी कहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सब किया जा रहा है। हम इसकी बिल्कुल मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरह से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से किसी भी खबर को लेकर के मीडिया ट्रायल हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। इस पूरे महागठबंधन का चेहरा हेमंत हम सोरेन लोगों ने किसी विधायक को बुलाया नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब मीडिया में कोई खबर चलती है, सोशल मीडिया में कोई खबर आएगी, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के लोग होंगे, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी एक दूसरे से मिलेंगे, और वो जो नेता हैं हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे मिलेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, और अपनी भावना से उनको अवगत कराने का काम करेंगे। लेकिन चेहरा कौन होगा? विनोद जी, सवाल ये है कि अगर फैसला आपके खिलाफ भी जाता है तो जो खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन ही दोबारा चेहरा होंगे। मैं आपके अगर बगैर का जवाब नहीं दे सकता जब तक हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं आएगी, या हमको किसी तरह से राजभवन से या कहीं से पत्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस कयास पर कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई नया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और जो समय आप लोगों को दिया गया है उस समय पर आप जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप भाग लेंगे तो आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। बीजेपी मांग कर रही है चुनाव की, वो कह रही है, निशांत दुबे कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने चाहिए झारखंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, नहीं कर रही है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना है, उसके बाद से जो भारतीय